आज मैं बिहार के लोगों से थोड़ा बात करना चाहूँगा दोस्तों, और बिहार के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप बिहार से बाहर जाते हैं या फिर बिहार के लिए वापस लौटते हैं तो आपको ट्रेन में किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या इस पे आपने कभी सोचा कि ये स्थिति कैसे सुधरेगी? दोस्तों, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा देखा जाए तो बिहार की ज़्यादातर आबादी गाँव में बसती है और गांव के लोगों के लिए जीवन यापन के लिए उनको दो चीज़ों पे मुख्यतः निर्भर होना पड़ता है। पहली चीज़ ये है दोस्तों कि वो अपने गांव को छोड़ करके कहीं दूर शहर में जाएं, जैसे दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे शहरों में जाएं और वहाँ पे किसी कंपनी में या फैक्ट्री में काम करें या फिर किसी ठेकेदार के अंडर में अपनी योग्यता के अनुसार अगर वो पेंट पॉलिश करते हैं तो पेंट पॉलिश, ऐसे तमाम सारे काम हैं जिस पे वो निर्भर रहते हैं, जा करके कमाते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अब वो इन शहरों में न जा करके अपने गांव में ही रह करके खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। लेकिन इस दूसरी चीज़ में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसमें ज़्यादातर लोगों के पास अपनी ज़मीनें हैं ही नहीं, और है भी तो उस पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण इतनी ज़मीनों पे खेती करके कर सकें। ऐसे में ये गांव के लोग किसी दूसरे के खेतों में काम करने के लिए, किसी ज़मींदार के खेतों में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। और इनके पास ज़मीनें क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे अभी भी सामंती व्यवस्था है। किसी के पास 100, 200, 300 एकड़ ज़मीनें हैं और किसी के पास रहने तक के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो ऐसे में मजबूरी में आकर के इन लोगों को किसी दूसरे के खेत में, किसी जमींदार के खेत में या फिर किसी सामंती के खेत में काम करना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि जब कोई दूसरे के खेत में काम करता है तो उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, उसके साथ किस तरह की सलूकी की जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए लोग ये दूसरा वाला ऑप्शन छोड़ करके पहले ऑप्शन को प्राथमिकता देते हैं और भेड़ बकरियों की तरह बैठ करके उनको जाने के लिए मजबूरी में उनको जाना पड़ता है। दोस्तों, इस चीज़ पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि यही स्थिति पहले उत्तर प्रदेश की भी थी। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से ये स्थिति ख़त्म हो गई है, लेकिन इस स्थिति में बहुत सुधार आया है। क्योंकि 2007 से लेकर जो 2012 तक का जो पीरियड था, उस दौरान जो सरकार थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी 2007 से लेकर 2012 के बीच में, और उससे पहले भी जितनी बार उनकी सरकारें बनी, उन सभी चीज़ों में उन्होंने एक काम किया, उन्होंने भूमि सुधार अभियान चलाया। और इस अभियान के तहत उन्होंने जो सरकारी ज़मीनें थी, जो खाली पड़ी ज़मीनें थे, उस ज़मीनों को पट्टे पर गरीबों, दलितों और भूमिहीन किसानों में बांट दिया। इसका रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें हुई हैं। और बिहार में इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, इस वक्त इलेक्शन का दौर है, चुनाव होने जा रहा है वहाँ पे विधानसभा का। तो वहाँ पे बसपा भी चुनाव लड़ रही है और बसपा ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वहाँ पे जो सरकारी ज़मीनें हैं वो भूमिहीन लोगों में बांटा जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, मैं बिहार के लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि इस चीज़ से उन्हें छुटकारा मिले, बिहार में जो सामंती व्यवस्था है, जो कई लोगों के पास हज़ारों एकड़ की ज़मीनें हैं और कई लोग के पास एकदम रहने के लिए भी ज़मीन नहीं है, अगर इस खाई को पाटना चाहते हो और भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में बैठ करके आपको बाहर न कमाने जाना पड़े अपने परिवार को छोड़ करके, अगर इस स्थिति में अगर आप सुधार लाना चाहते हो तो आपको जो बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है उनके कैंडिडेट को वोट देना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। क्योंकि बहन जी का प्रत्येक काम जनहित में होता है, प्रत्येक काम प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए होता है। चाहे वो घोषणा करें या ना करें, वो अपने काम को पूरा करती हैं। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने बाकायदा घोषणा भी कर दिया गया, ये रिपोर्ट को देखिए, उन्होंने बाकायदा घोषणा कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भूमिहीनों को, दलितों को, किसानों को वहाँ पे जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं वो पट्टे के द्वारा उन्हें देंगे। तो अगर अपनी स्थिति को सुधारना है दोस्तों, आप सभी को बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जिताना पड़ेगा, उनके विधायकों को जिताना पड़ेगा, उनको वोट देना पड़ेगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने अंदर सुधार लाया, उत्तर प्रदेश की स्थिति में जिस तरह से सुधार आई, उसी तरीके से बिहार में भी सुधार आना ज़रूरी है और वो सिर्फ इसी के द्वारा आ सकता है। तो मैं निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट करें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप बिहार से नहीं हैं, अगर आप देख रहे हैं तो अपने बिहार के किसी दोस्त को जरूर भेजिए या इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बिहार का अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखे तो उसको समझ में आ जाए कि हमारी समस्त समस्याओं का समाधान कौन सरकार कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे फॉलो जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहे। धन्यवाद।